ऑडियो विजुअल एड्स, श्रव्य दृश्य सामग्रियां कौन कौन सी होती हैं? तो ऑडियो विजुअल एड्स कौन सी होंगी? द एड्स इन विच यू कैन हियर द ऑडियो एंड यू कैन सी द पिक्चर्स ऑल्सो। तो विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो, हियरिंग भी कर सकते हो। इस प्रोसेस से क्या होगा? बच्चों की मोटिवेशन इंक्रीज होगी, क्लासिफिकेशन बढ़ेगा और स्टिमुलेशन बढ़ेगा कि बच्चे जो हैं स्टिमुलेट होंगे उसकी तरफ, बच्चे अपना रिफ्लेक्शन भी शो करेंगे। एंड इट इज अ क्वाइट सेंसिटिव टूल जिसके अंदर सिर्फ बच्चे अपनी टीचर की बात सुनकर या सिर्फ चीजों को इंस्ट्रक्ट करके आप नहीं करा रहे हो, बच्चों को ऐसी सामग्रियां दे रहे हो जिसमें बच्चा सुन भी सकता है, देख भी सकता है। ऑडियो विजुअल एड्स आर कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, ऑडियो एंड विजुअल। ऑडियो मीन्स द हियरिंग एंड विजुअल्स मीन्स द सीइंग। ऑडियो और विजुअल्स तो दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ऑडियो विजुअल। सबसे पहले हैं ऑडियो एड्स, द एड्स इन विच देयर इज अ सेंस ऑफ हियरिंग, जिसमें आप सुनने की क्षमता का प्रयोग कर रहे होते हो। तो जो एड्स इसमें यूज होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? ऑडियो एड्स। जैसे रेडियो हो गया, टेप रिकॉर्डर हो गया, ग्रामोफोन हो गया, ठीक है, आप फोन पे बात करते हो, दिस वन इज ऑल्सो ऑडियो। देन विजुअल क्या होगा? जिसके अंदर यू आर गिविंग द सेंस ऑफ विजन, जिसके अंदर आप देखने की क्षमता का प्रयोग कर रहे हो, वो आपके कौन से एड्स हो जाएंगे? विजुअल एड्स। लाइक ऑब्जेक्ट्स हो जाएंगे हमारे कॉन्क्रीट मॉडल्स, पिक्चर, चार्ट, मैप, फ्लैश कार्ड, पैनल बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, डैशबोर्ड। So next is type of audio visual aid. There are two types of audio and visual aids. First one is the projected audio visual aids and second one is non projected. Projected का मतलब जिन्हें आप प्रोजेक्टर पे लगा के चीजें यूज कर सकते हो एज अ TLM, और कुछ होते हैं जिन्हें प्रोजेक्टर की जरूरत नहीं है, आप ऐसे ही उनका प्रयोग कर रहे हो। सबसे पहले है ओवरहेड प्रोजेक्टर, उसके बाद ओवरहेड ट्रांसपेरेंसीज, आपने फर्स्ट ईयर में ET में किया होगा, OHP शीट्स। इसके बाद है स्लाइड प्रोजेक्टर जिसके अंदर स्लाइड्स चलती हैं। देन है फिल्म स्ट्रिप्स। फिल्म स्ट्रिप्स में दो टाइप की हैं, डिस्कशन जिसके अंदर आपको स्ट्रिप्स मिल जाएंगी और एज अ टीचर आपको डिस्कस करते हुए चलना है। एंड सेकंड वन इज अ साउंड फिल्म स्ट्रिप जिसके अंदर साउंड की भी एडिशन है, बच्चे उस साउंड पिक्चर्स के साथ साथ उस साउंड को सुन के उस टॉपिक की क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं। देन इसके बाद है नॉन प्रोजेक्टेड, जिन्हें प्रोजेक्टर पे यूज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो फर्स्ट है ग्राफिक एड्स, चार्ट्स और फ्लैश कार्ड। चार्ट्स के बहुत सारे टाइप हैं। फर्स्ट है नरेटिव चार्ट, ऐसा चार्ट जिसमें किसी चीज का नरेशन किया गया है, जैसे स्टोरी का नरेशन किया गया हो, किसी चीज को नरेट करके दिखाया जा रहा है तो वो नरेटिव होते हैं। कॉज एंड इफेक्ट, जिसमें एक तरफ उसका कॉज लिखा हुआ है, दूसरी तरफ इफेक्ट लिखा हुआ है। देन चेन चार्ट का मतलब एक चार्ट के बाद दूसरा, दूसरा तीसरा, ऐसे चेन चार्ट है। इवेल्युएशन जिसके अंदर बच्चों के फीडबैक नोटिस करे गए हों। स्ट्रिप्टीज जिसके अंदर स्ट्रिप्स लगी होती हैं चार्ट्स के अंदर। देन आते हैं पुल चार्ट का मतलब जिसके अंदर चार्ट को ऐसे पुल करके एक रोलर बना दिया गया है, रोलअप बना दिया गया है, जिसमें आप एक एक चीजें कैसे करके खोल खोल के दिखा रहे हो। फ्लो चार्ट जैसे माइंड मैपिंग होती है। टेबुलेशन जिसके अंदर टेबल फॉर्मेट या स्टैटिस्टिक होता है। फ्लिप चार्ट जिसके दोनों साइड कुछ ना कुछ होता है। एंड लास्ट वन इज अ पाई चार्ट विच इज इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर। देन इसके बाद है ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन। ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन आर those objects which are found in our classroom or they are used as a object in your classroom। जैसे कि आपको अगर मॉडल्स बनाना है, रेक्टेंगल दिखाना है तो आप अपने बोर्ड की शेप दिखा सकते हो, आपको कोई कोन दिखाना है तो आप कैसे हेट दिखा सकते हो, ऐसे करके हम दिखा सकते हैं। इसके बाद स्पेसिमेंस होते हैं जो कि हमारे पास बड़ी चीजें हम नहीं शो कर सकते बट उनके स्पेसिमेन शो कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें बच्चों को कंकाल दिखाना है तो हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए स्पेसिमेन यूज कर सकते हैं। देन आते हैं डिस्प्ले बोर्ड में चॉक बोर्ड, ये सब अवेयर है जिसके अंदर हमारे पास चॉक होता है या तो ब्लैक और ग्रीन कलर का बोर्ड होता है। देन इसके बाद फैनल बोर्ड वो होते हैं जिसके ऊपर आप नेल से क्या कर सकते हैं, उस पर पेस्ट कर सकते हैं। देन बुलेटिन जिसमें न्यूज आर्टिकल्स होते हैं। देन डायमेंशनल एड है सॉलिड मॉडल, जैसे कोई मॉडल बना दिया बिल्डिंग का। कट अवे मॉडल, कट अवे का मतलब अगर मैं उस मॉडल को कट करूं तो वो नई चीजें दिखाएगा, फिर कट करूं नई चीजें दिखाएगा। ऐसे ही ना 3D पूरा बॉडी का मॉडल आया हुआ है, जैसे यहाँ से कट करेंगे तो फिर वो हार्ट, हमारी पहले वीन्स आर्टरी दिखा देगा, फिर हार्ट दिखा देगा, ऐसे ही और कट करोगे तो और चैम्बर्स दिखाएगा, तो वो कट अवे हैं। वर्किंग मॉडल जिन्हें आप प्रयोग में ला सकते हो, और सैंड मॉडल जो मिट्टी के बनाए हुए हैं। इसके बाद हम प्रोजेक्टेड, तो प्रोजेक्टेड एड्स वो होते हैं जिनको आप स्क्रीन पे यूज कर सकते हो विद अ सर्टेन टाइप ऑफ मशीन। ओवरहेड प्रोजेक्टर इज द मोस्ट यूज्ड इन ऑडियो विजुअल एड्स। इट प्रोजेक्ट ट्रांसपेरेंसी इसके अंदर लगती है और ब्रिलियंट स्किल पे वो सुटेबली आपके पूरे ट्रांसपेरेंसी को दिखा सकता है। देन इसके बाद है द टीचर कैन राइट डायग्राम्स ऑन द ट्रांसपेरेंसी के ऊपर आप अपने डायग्राम्स वगैरह बना सकते हो। एंड इसके बाद है देयर आर प्रोजेक्टेड साइमल्टेनियसली ऑन द स्क्रीन बाय OHP। ऐसे ही मैं कह रही हूँ कि आपके पास OHP शीट्स होगी, ओवर हेड प्रोजेक्टर्स की ट्रांसपेरेंसी शीट जो आपने ET में फर्स्ट ईयर में की होंगी। हाँ 10 to 20 आपको OHP शीट्स बनानी होती थी।
देन इसके बाद है ड्यूरिंग प्रेजेंटेशन कौन कौन सी चीजों का आप ध्यान रखोगे कि जो स्क्रीन है वो बच्चों के हेड के ऊपर हो, जिससे सभी बच्चों को वो बहुत आसानी से देखे। फुल व्यू दिखाना चाहिए, किसी का व्यू आपका ब्लॉक ना हो। अप्रोप्रिएट रूम हो जो डार्कन हो, जिसमें बाहर से आने वाली कोई भी रोशनी इंटर ना कर पाए। और जब अगर आपको स्क्रीन के स्लाइड्स देखनी है तो आप उसको टर्न ऑफ टर्न ऑन करके बीच में बातें बोल भी सकते हो। हमें बच्चों से बात करनी है, ना कि स्क्रीन से बात करनी है। पर्पसेस क्या है इसे सब्जेक्ट मैटर को बहुत आसान दिखाने के लिए है, वो टीचर जो है क्लास को एक्सपोज भी कर सकता है, मतलब शो भी कर सकते हैं, और ओवरहेड प्रोजेक्टर पे भी लगा सकते हैं एज अ नोट्स। बच्चे की परफॉर्मेंस क्लास को ऑब्जर्व करने में ही हेल्प है, क्योंकि अगर आप सारी चीजें ट्रांसपेरेंसी के द्वारा प्रोजेक्टर पे चला दोगे तो आप बच्चे उसे देख रहे हैं और आप बच्चों को ऑब्जर्व भी कर सकते हो। रिलेशनशिप बता सकते हैं कि कौन सी चीजें जो है, कौन सा कॉन्ट्रास्ट कलर एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके नई चीजें बना सकता है। इल्यूजन भी दिखा सकते हैं, इल्यूजन ऑफ मोशन, लाइक एक के बाद एक पिक्चर में बहुत स्पीड से अगर क्लिक करके चलाती हूँ तो वो ऐसा लगता है कि वो चीजें मूव कर रही हैं। एडवांटेजेस क्या है, मटेरियल बहुत आसानी से बन सकता है। ओएचपी तो शीट से आसानी से बन जाती हैं, बच्चों में इफेक्टिव लर्निंग होती है, टाइम सेविंग होता है, टीचर के लिए हेल्पफुल है, और आप बच्चों को भी आप डिस्कशन के समय पे ऑब्जर्व कर सकते हो। बच्चों की अटेंशन ज्यादा गेन होती है, इंटरेस्ट बढ़ता है और क्यूरियोसिटी भी बढ़ती है। इसके बाद है ओवरहेड ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी भी एक पॉपुलर इंस्ट्रक्शनल मीडियम है, जिसके अंदर आपको ट्रांसपेरेंसीज को प्रिपेयर करना होता है। 10x10 इंचेस की हमारी शीट्स होती हैं, जिसके ऊपर आप कुछ भी मार्कर से लिख सकते हो और उन्हें बाद में स्क्रीन पे लगा के यूज कर सकते हो। ट्रांसपेरेंसी कैसे बनाने चाहिए, सबसे पहले तो आपको मेन आइडिया ही इसमें रखना है, वो ही रिलेटेड फिगर और डायग्राम बनाने हैं जो आपके कंटेंट से हो। राइटिंग बहुत अच्छी रखनी है। डायग्राम प्रपोजिशन मतलब एक दूसरे के साथ लेटर के साथ वो कनेक्ट हो रहे हो, क्लियर मैसेज दे रखा हो, और की मैसेज जो है उसी को दिखाया जाए। कलर और लेटरिंग भी आप यूज कर सकते हो। इम्फेसिस ऑन द की मैसेजेस, सिर्फ आप की मैसेजेस ही दिखाओगे, और कलर और टेक्सटिंग पे भी आप यूज कर सकते हो कि अलग अलग फॉन्ट वगैरह हम यूज करके कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है, डे लाइट मतलब इट कैन बी यूज्ड इन अ डे लाइट कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं, सिस्टमैटिक है, सीक्वेंस है, प्लानिंग पहले से करनी होती है, इनएक्सपेंसिव एंड इजीली अवेलेबल भी होते हैं। इसके बाद आते हैं स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्टर क्या होते हैं, इसके अंदर आपके पास स्मॉल ट्रांसपेरेंसी मटेरियल की सिंगल पिक्टोरियल फॉर्म को, ग्राफिक फॉर्म को एज अ फोटोग्राफ के अंदर लगाया जाता है। दे आर स्टिल पिक्चर, जिसके अंदर ये स्टिल पिक्चर है, और हम क्या करते हैं लेबोरेटरी में जैसे स्टिल पिक्चर बनती है उसे हम यूज कर सकते हैं। स्टैंडर्ड साइज क्या होगा, 2x2 का, यानी 35mm कैमरा इसमें सेटिस्फैक्टरी स्लाइड बनाने के काम आ सकता है। देन एडवांटेजेस क्या है स्लाइड प्रोजेक्टर की, फिल्मिंग प्रोसेस के लिए काम आएंगे, माउंटिंग के लिए काम आएंगे कि हमें अपने आप को या लेबोरेटरी में कैसे काम करते हुए हम रिकॉर्ड भी कर सकते हैं और उसे बाद में दिखा भी सकते हैं। कलरफुल बना सकते हैं रिजल्ट को, रिप्रोडक्शन दिखा सकते हैं, मतलब बहुत सारी रियलिस्टिक चीज हम दिखा सकते हैं। एंड 35mm कैमरा के साथ सुटेबली ये बहुत आसानी से यूज किया जा सकता है। इजी टू रिवाइज है, अपडेट है, हैंडल करना आसान है, नरेशन आप कर सकते हो, ग्रुप और इंडिविजुअल को पढ़ा सकते हो, जो स्लाइड्स है सीक्वेंस में रख के हम अपना टॉपिक भी डिस्कस कर सकते हैं, और उसके अंदर क्या टीचिंग है, इफेक्टिवनेस आप उसे भी बता सकते हो। देन आती है फिल्म स्ट्रिप्स। फिल्म स्ट्रिप्स जो है सीक्वेंस एंड ट्रांसपेरेंट स्टिल पिक्चर्स की, इंडिविजुअल फ्रेम, ये भी 35mm की फिल्म स्क्रिप्ट्स बनी होती हैं। एंड नरेशन कैन बी सिंक्रोनाइज, मतलब आप जैसे ही आप पिक्चर चली आप उसके साथ साथ मैसेज दे रहे हो, मतलब नरेशन भी साथ साथ, ये पिक्चर इसके साथ है, ये ऐसे ही चलती है, दोनों हॉरिजॉन्टली चल रही हैं। एक स्ट्रिप कंटेन 12 to 18 पिक्चर उसके अंदर हो सकती हैं, फिक्स सीक्वेंस रहेगा और रोल ऑन ऐसे होती रहेगी, वो मतलब एक के बाद एक पिक्चर चलती रहेगी। टाइप्स क्या है, सबसे पहले डिस्कशन में मैंने बता दिया कि आपको सिर्फ अपने टाइटल्स को और अपनी पिक्चर्स को अरेंज कर लेना है इन अ सीक्वेंस, और आप बच्चों के साथ उसे डिस्कस करते चल सकते हो। देन है साउंड स्लाइड। साउंड स्लाइड में क्या होती है, आपकी एक्सप्लेनेटरी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप उसे अपने ऑडियो वीडियो के साथ साथ ऐड कर सकते हो। तो मतलब ये भी हमारा सिंक्रोनाइज वे है पिक्चर के साथ ऑडियो को ऐड करना। अब देखो एक नया वर्ड है सिंक्रोनाइज। सिंक्रोनाइज होना क्या होता है, देखो अगर बहुत सिंपल एग्जांपल दूंगी, आपके लाइफ जुड़ा हुआ, आपके लाइफ से जुड़ा हुआ, अच्छा हम सब व्हाट्सएप हमने सबने सुना है, हम सब यूज भी करते हैं, अपने सबके फोन में होता है, जिनके पास एंड्रॉइड फोन है, आप वीडियो देख रहे हो तो आई थिंक आपके पास एंड्रॉइड फोन होगा ही, अगर लैपटॉप वगैरह पीसी वगैरह तो आप वहाँ पे भी अपने व्हाट्सएप रन कर सकते हो। और इससे भी और इजी बात बताऊं कि आपने मेरी वीडियो पे कोई कमेंट किया और मैं रिप्लाई उसे साथ साथ नहीं कर रही हूँ, कल कर रही हूँ, परसों कर रही हूँ, 2 दिन बाद कर रही हूँ या 10 मिनट बाद कर रही हूँ, तो इट विल बी नॉट सिंक्रोनाइज। और आप जैसे व्हाट्सएप पे मैसेज करते हो और साथ साथ अगला बंदा सीन करके डबल टिक भी हो रहा है और ब्लू टिक भी हो रहा है, तो वो आपका रिप्लाई कर रहा है, दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइज। मतलब एक के बाद एक चीजें जब अगर जुड़ी हुई हैं और हमारा फीडबैक हमें साथ साथ मिल रहा है, दैट इज नोन एज सिंक्रोनाइज्ड
और जब आपकी चीजें जुड़ी नहीं हुई हैं तो वो एसिंक्रोनाइज है। फायदे क्या है, इजी टू हैंडल हो सकता है, प्रॉपर है ऑलवेज, रिकॉर्डिंग आप कर सकते हो सप्लीमेंट्री के लिए, हमारे इनएक्सपेंसिव रिप्रोडक्शन है स्टडी की, प्रोजेक्शन करा सकते हैं हम इंस्ट्रक्शन के साथ, एंड इट इज वेरी लाइट वेटेड, तो मूव करना भी आसान है। नॉन प्रोजेक्टेड एड कौन से होंगे, जिनको प्रोजेक्शन की कोई जरूरत नहीं है, दे डू नॉट नीड एनी काइंड ऑफ screen to project it on, and these are the most of these are the concrete material in which you can add your verbal instructions। सबसे पहले ग्राफिक एड्स क्या होते हैं, जिसको पिक्टोरियल फॉर्म में विजुअलाइजेशन कराने के लिए हम आइडियाज के डेवलपमेंट, क्लासिफिकेशन ये सब कराते हैं। तो इसमें क्या क्या चीजें हैं हमारे पास, दो चीजें हैं, चार्ट्स एंड फ्लैश कार्ड। पहले है चार्ट। चार्ट क्या होता है, विजुअल डिपिक्शन होती है या पिक्टोरियल डिपिक्शन होती है किसी भी कंटेंट की, जिसमें आप समराइज कर सकते हो, और हम उन फिगर्स और डायग्राम्स को एक पेन पेपर पे 2 डायमेंशनल फिगर पे हम शो कर सकते हैं, तो वो हमारे चार्ट कहलाते हैं। पर्पस क्या है, डिफिकल्टी को सॉल्व किया जा सकता है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और वर्ड्स को एक जगह लिखा जा सकता है। ये हमारी मटेरियलिस्टिक प्रेजेंटेशन होती है, किसी की भी कॉन्टिन्यूटी दिखाने के लिए कर सकते हैं। इट विल स्टिमुलेट योर थिंकिंग, मतलब आपके सोच को उत्तेजित करता है, क्योंकि अगर आप चीजें सिर्फ बोल बोल के सुन रहे हो तो चीजें कम समझ आती हैं। डेवलपमेंट स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने पीछे भी बताया आपको, नरेटिव, कॉज, चेन, इवैल्यूएशन, स्ट्रिप्टीज, फ्लो, टेबुलेशन, फ्लिप चार्ट एंड पाई चार्ट, ये इसके टाइप हैं सब। और उसके बाद है हमारा फ्लैश कार्ड्स। मैंने आपको चीजें भी बताई कि आपकी कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर आप क्या करते हो, मतलब चार्ट्स को अगर मैं डिफाइन करना, वैसे तो डिफाइन करना नहीं आएगा, फिर भी मैंने आपको बता दिया। नरेटिव चार्ट आर दोज चार्ट्स, narrative charts are those charts which narrate any kind of story or which narrate any kind of content. Cause and effect, there is a cause of that one and what is the effect after that। जैसे मैंने cause लिखा, कॉज ऑफ रस्टिंग, मैंने लिखा कॉज ऑफ रस्टिंग, तो आपने इफेक्ट दिखा दिया कि इट विल डिकेड या फिर इट विल डिग्रेड द क्वालिटी ऑफ दैट आयरन। इसके बाद है चेन चार्ट। मैंने चेन में बताया कि आप एक चार्ट से काम नहीं चला पा रहे हो, आपने कई सारे चार्ट बनाए हैं जो एक चेन में आपको शो करने। इवैल्यूएशन चार्ट, जिसके अंदर आप फीडबैक वगैरह बना के लाए हो। देन है स्ट्रिप्टीज में मैंने बता दिया स्ट्रिप्स लगी होती हैं ऐसे, जैसे हमारा ये पूरा चार्ट है, ये हमारी स्ट्रिप लगी हुई है। देन इसके बाद है फ्लो चार्ट इट इज अ कॉन्सेप्ट मैपिंग। एंड देन आते हैं टेबुलेशन विच इज द फॉर्म ऑफ टेबुलेशन, फ्लिप चार्ट, फ्लिप जिसके दोनों साइड हमारा कुछ ना कुछ गिवन हो। एंड देन आते हैं पाई चार्ट, जिसके अंदर हमारा डाटा एक सर्कुलर फॉर्म में हो, डाटा को हम 360 एंगल पे डिवाइड करके हमने क्या कर रखा हो, डिवीजन बना रखी हो। देन आते हैं फ्लैश कार्ड जो हमारे वेरिएड साइज के हमारे 2 डायमेंशनल चीजें ही होती है, जिसके अंदर 1 बाय 1 सीक्वेंशियल कुछ भी आपको कंटेंट गिवन होता है। और आप इसे बनाते कैसे हो, यू हैव टू टेक द पेन एंड पेपर, और उसके अंदर अपने सेल्फ मेड कुछ भी आपको कंटेंट जो बनाना है वो बना लेना है, और उस पर ड्राइंग बना दी तो वो आपका फ्लैश कार्ड्स बन जाएंगे। देन प्रिंसिपल्स क्या है, मैसेज ब्रीफ होना चाहिए, ज्यादा फोटोग्राफ बनी हो, कार्टून्स बने हो, ऐसी लाइन लिखी हो जो इजी टू अंडरस्टैंड हो। इसका डायमेंशन 10 to 12 और 22 to 18 ये कॉमनली यूज किया जाता है। 10 to 12 कार्ड किसी भी काम को करने के लिए हो सकते हैं, और 3 से कम तो कार्ड हम लेके ही नहीं चलेंगे फ्लैश कार्ड। देन प्रिपेयर, कैसे पिक्चर्स बनानी है, विजुअल इम्पैक्ट बनाना है। एंड हाइट ऑफ फ्लैश कार्ड ऐसी ही हो जैसे अप्रोक्सीमेटली 5 सेंटीमीटर इज बेटर विजुअलाइजेशन के काम आएगी, कि बच्चे हाथ में पकड़े तो उसे देख भी पाए। तो 5 सेंटीमीटर ज्यादा नहीं होता, इतना सा होता है, तो एटलीस्ट इतना कार्ड तो बनाओगे ही। अब यूजिंग द फ्लैश कार्ड कैसे करोगे, इंट्रोडक्शन के लिए कर सकते हैं, क्या एक्शन होंगे स्टूडेंट्स के वो आप शो कर सकते हो, क्लास में कैसे होल्ड करना है, बच्चों को क्या सीक्वेंस में देना है, ये कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, आप पूरा टॉपिक फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, बच्चे की अटेंशन गेन करने में हेल्प करेगा। इट विल रिव्यू योर टॉपिक, बच्चे बहुत ज्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करेंगे जब आप किसी चीजों को दिखा के कर रहे हो। देन आते हैं डायमेंशनल एड आर दोज एड इन विच मोर देन 2-dimensional objects are used in this concept, and these are used as a resource in your instructional classroom, or we can say that TLM। मॉडल्स क्या होते हैं, मॉडल इज रिकॉग्नाइजेबल प्रेजेंटेशन ऑफ रियल थिंग। जब आप पूरी रियल थिंग को एक जगह नहीं दिखा पाते हो या पूरी रियल थिंग की डिपिक्शन नहीं दे पाते हैं, तो हम उसका मॉडल बना लेते हैं। लाइक मुझे अगर कोई आर्किटेक्चर की बात करूं तो उसे एक पूरी बिल्डिंग तैयार करनी है, तो वो क्या बिल्डिंग आपको पूरी बना के दिखाएगा जब आपको समझ आएगा, नहीं, वो क्या करेंगे, मॉडल बना लेंगे और उसके हिसाब से वो उसका काम करते रहेंगे। देन आते हैं टाइप्स ऑफ मॉडल। सबसे पहला है सॉलिड मॉडल। सॉलिड मॉडल कौन से होते हैं, जिसके अंदर आपको सॉलिड सब्सटेंस यूज करके मॉडल्स की क्रिएशन की जाती है। कट अवे मैंने बताया, जब आप मॉडल्स को कट करते जाओ तो नई नई चीजें उसमें से निकल के आ जाए। वर्किंग मॉडल जिनके चलते हैं, जैसे विंड मिल हो जाएगा,
सैंड मॉडल, जिसके अंदर हमने सारी मॉडलिंग किससे कर रखी है, मिट्टी से बना रखी है। एडवांटेजेस क्या है, मॉडल जो है रियलिटी है, किसी डिपिक्शन है किसी भी 3D ऑब्जेक्ट्स का, इलिस्ट्रेशन है कैसा, प्रिंसिपल और लॉ के द्वारा, ये हमारे ऑपरेशंस या जो भी कॉम्प्रीहेंशन है उसे इजी बना देता है, अल्टीमेट है, चीपर है, एंड 5 सेंसेस आप इसमें यूज कर सकते हो, तो आपकी टीचिंग भी इफेक्टिव बनेगी और बच्चों की लर्निंग भी इफेक्टिव बनेगी। देन इसके बाद है इट विल रिक्वायर एक्सॉस्टिव टू मेक मॉडल, मतलब आपको मॉडल बनाने के लिए बाहर रिसोर्सेज को ढूंढना पड़ेगा, चीजें यूज करनी पड़ेंगी, टाइम कंज्यूमिंग होता है और मॉडल थोड़े एक्सपेंसिव भी होते हैं, और दीज आर नॉट ऑलवेज इजी टू, दे आर नॉट पोर्टेबल ऑल द टाइम। इसके बाद है ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन। ऑब्जेक्ट्स एंड स्पेसिमेन क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट्स और स्पेसिमेन्स वो एड्स होते हैं जिनके पॉइंट्स आप सिंपल डिपिक्शन, आप चीजों को ऑब्जर्व करके या वही चीजें आपके सामने लाके दिखा सकते हैं, या स्पेसिमेन होते हैं जिन चीजों को आप स्पेसिफिकली उस चीज को ऑब्जर्वेशन के लिए, हम स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व कराने के लिए मोर डिटेल में क्या कर देते हैं, इलिसिट करा देते हैं, एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो ये स्ट्रक्चरल है, ऑब्जेक्ट जो है क्लैरिफिकेशन देते हैं, प्रीव्यू करा सकते हो, इंटरटेनमेंट का रीजन बन सकते हैं। इसके बाद है सोर्सेज ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे लोकल मार्केट से मिल जाएंगे, मुझे दिखाना है ऊंट, नहीं दिखा सकती हूँ क्या, ऊंट में लकड़ी का ला सकते हैं, कोई हम खिलौना ला सकते हैं। देन है मैन्युफैक्चरर, फैक्ट्री से भी इंपोर्ट किया जा सकता है। डिस्कार्डेड मटेरियल जो घर पे बच गई हैं उनका भी प्रयोग कर सकते हैं। प्लास्टर कास्ट कैन बी परचेज, प्लास्टर से बना सकते हो आप 3D मॉडल, फ्लावर, लीव, स्टोन, इनका प्रयोग भी करके हम अपने बच्चों को चीजों को दिखा सकते हैं। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, स्पेसिमेन ऑब्जेक्ट ये इंटरेक्ट करने में, देखो सबकी ना, अगर मैं बात कर रही हूँ एडवांटेजेस की तो बहुत कॉमन है, बच्चे सेटिस्फाई हो जाएंगे, इफेक्टिव टीचिंग हो जाएगी, इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाएगा, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन करेंगे, सोशल स्किल बढ़ेगी, इजी टू अंडरस्टैंडिंग है, पोर्टेबल भी है, स्टूडेंट्स का पर्सनल कलेक्शन भी आप इसमें यूज कर सकते हो, और स्पेसिमेन जो है हमारी एजुकेशनल इंस्ट्रक्शंस को बहुत आसान बना देता है, एंड इट विल गिव द क्यूरियोसिटी टू लर्नर इन विच दे आर गोइंग टू फाइंड आउट दैट थिंग। देन है हमारा डिस्प्ले बोर्ड। डिस्प्ले बोर्ड क्या होता है, जिसके अंदर कुछ भी आप डिस्प्ले करके शो कर रहे हो वो हमारे क्या है, डिस्प्ले बोर्ड। ठीक है, देन है फर्स्ट हमारा चॉक बोर्ड। चॉक बोर्ड क्या है, इट इज वेरी रीयूजेबल सरफेस विच इज पेंटेड ग्रीन एंड ब्लैक इन कलर, विच वन इज अ स्मूथ ग्रे, ब्लैक, ग्रीन कलर का होगा, डार्क कलर होते हैं इसमें, व्हाइट कलर के या कलरफुल चॉक से लिखा जाता है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एंड वी कैन इरेज दैट वेरी इजीली एंड वी कैन रीयूज दैट बोर्ड, इज नोन एज चॉक बोर्ड। इसे प्रयोग में लाते हुए बहुत साल हो गए हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, डस्ट बढ़ेगी, क्वालिटी पे डिपेंड कर सकता है, सरफेस रफ हो सकते हैं, कोई टीचर इनसे एलर्जिक हो सकता है। ठीक है, इरिटेटिंग साउंड हो सकता है, जैसे चॉक से बार बार लिखते हैं तो इट विल इरिटेटिंग समटाइम्स, एंड अगर हमें बहुत ऐसी चीजें करानी है एक टाइम पे तो हर एक चीजें आप बोर्ड पे नहीं उकेर सकते हो, तो वो भी हमारे डिसएडवांटेजेस है। प्रिंसिपल ऑफ यूजेस क्या है, मैसेज को ब्रीफ रखना है, ड्राइंग्स बनानी है, कार्टून्स बना सकते हो, लाइंस दे सकते हो, ये इसकी कॉमन साइजेस रहेंगे। ये बेटा आपको याद करने तो कर लो, इट इज दैट नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट एंड इट शुड नॉट बी लेस देन 3 और मोर देन 20। नेक्स्ट हमारा फैनल बोर्ड। फैनल बोर्ड क्या होते हैं, जिसके अंदर हमारे पेंटेड तो होते हैं और बैकग्राउंड को ऐसे कवर कर दिया जाता है अनफोल्ड्स ऑब्जेक्ट्स के। फैनल बोर्ड क्या होते हैं, फैनल बोर्ड वो होते हैं जिसके पीछे सैंड पेपर या फिर फैनल्स लगे होते हैं, जिसके अंदर ऑब्जेक्ट्स को डायरेक्ट स्टिक किया जाता है, प्लेस किया जा सकता है, मूव किया जा सकता है, और कोई भी स्टोरी को अनफोल्ड करने के लिए ये यूज किए जा सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है, हमारी जो न्यूमरस और वेरिड अरेंजमेंट है उनकी विजुअलाइजेशन कर सकते हैं, स्मॉल पीसेस वगैरह यूज कर सकते हो, ट्रांसपोर्ट इजीली है, एंड डेवलपमेंट ऑफ स्टोरी में ये प्रयोग किए जा सकते हैं। कॉन्शियसनेस बढ़ेगी बच्चों की, चैलेंजेस जो हैं अगर कोई है तो एब्स्ट्रैक्शन वगैरह है तो बच्चे को वो भी हम दूर कर सकते हैं, और पोर्ट्रेट बना सकते हैं, एक पोर्ट्रे कर सकते हैं। देन इजियर टू कंस्ट्रक्ट है और स्लाइड डाउन भी कर सकते हैं, एंड जो हमारी पूरी रियलिस्टिक ऑब्जेक्ट है वो हम बना सकते हैं। इसके बाद है ट्रांसपोर्टेशन। स्टोरिंग और ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, इसके लिए हमें अलग से क्या चीजें चाहिएगी, नेल्स वगैरह भी चाहिएगी जिससे हम पेस्ट कर रहे हैं उसके ऊपर। एंड और फैनल बोर्ड की बात करूं तो अगर मैं हमारे ओवरहेड प्रोजेक्टर्स वगैरह हैं जो प्रोजेक्टेड डिवाइस हैं, दे आर क्वाइट इजी टू अंडरस्टैंड, जिसमें आपको फैनल बोर्ड की तरह भी
चीजें प्रयोग में नहीं लानी है, टाइम कोस्ट कर सकता है, प्रेजेंटेशन की लिमिट है एंड इट विल लिमिट योर स्टोरी। देन आते हैं बुलेटिन बोर्ड। बुलेटिन बोर्ड्स को भी टैग्स वगैरह, पिंस वगैरह की हेल्प से क्या करा जाता है, आउटडोर या इंडोर पे लगाया जाता है, जिसके अंदर आप जो बुलेट फॉर्म में इंपॉर्टेंट न्यूज है आप उसे रख सकते हो, फैसिलिटेट कराता है बच्चों के मैसेज वगैरह को। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है? एडवांटेजेस बेटा सबकी लगभग सेम है, वही है कि आप रिपोर्ट्स या स्पेशल चीजों को एक जगह रख सकते हो, बच्चों की जो अचीवमेंट है उन्हें दिखा सकते हो, स्कूल के अचीवमेंट्स को दिखा सकते हो, न्यूज लगा सकते हैं। तो ये लिटरेट ग्रुप है। जो डिसएडवांटेजेस क्या रहेंगी कि जो हमारे अनपढ़ लोग हैं उनसे नहीं पढ़ सकते हैं, प्री प्लान करना बहुत जरूरी है। देन हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लो कॉस्ट टीचिंग एड। ऐसे टीचिंग एड जिनकी जिनको बनाने में, जिनकी मेकिंग में आपको ज्यादा आपकी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, या आपके जो एनर्जी है उसके भी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, मनी एस्पेक्ट में भी एक्सपेंसेस नहीं करने हैं, और वो पोटेंशियल ऑब्जेक्ट बन जाएंगे, तो आप उसे लो कॉस्ट टीचिंग ऑब्जेक्ट बोलोगे। Then है John Dewey speaking of education as the reconstruction of organization of experience which adds the meaning to experience। तो लो कॉस्ट में क्या कहा है जॉन डीवी ने कि अगर हमारी एजुकेशन की रिकंस्ट्रक्शन और ऑर्गेनाइजेशन करनी है तो हमें बच्चों को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करना है। महात्मा गांधी ने क्या कहा? आर एजुकेशन हैज टू बी रिवोल्यूशनाइज्ड, द ब्रेन मस्ट हैव टू एजुकेट थ्रू द हैंड। हमें अपने दिमाग को कैसे पढ़ाना है? हाथों से पढ़ाना है। जैसे पोएट अपनी पोएट्री करता है और फिंगर से लिखता है, ऐसे ही हमें किसी को एजुकेशन में ट्रेन करने के लिए अगर म्यूजिक सिखाना है तो उन्हें अपने हाथों का प्रयोग करना जरूरी होगा। तो ऐसे ही एजुकेशन में सिखाने के लिए हम जितना हाथों का प्रयोग करते हैं चीजें आसान होती चली जाती है। इट शोज हाउ इम्पोर्टेंट, मतलब ये पता करते हैं लो कॉस्ट टीचिंग एड्स बनाने का ये फायदा है कि जब चीजें आप हाथ से करके दिखा रहे हो, बच्चों के सामने टीचिंग एड प्रस्तुत कर रहे हो, तो आप एडवांटेजेस बन सकती हैं, ये आपकी टीचिंग के एडवांटेज बन सकती हैं। इक्विपमेंट इजी टू अंडरस्टैंड हो सकते हैं, करिकुलम को आप अच्छे से डील कर सकते हो। तो लो कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? रेफर टू द एड विच प्रिपेयर्ड बाय द सिंपल मटेरियल कोस्टिंग वेरी लिटिल, या तो उनकी कॉस्ट बहुत कम है और इनएक्सपेंसिव है, नो मनी कैन बी एज एक्सपेंडिचर इस पे यूज नहीं हो रहा, एंड इट विल फैसिलिटेट योर टीचिंग्स। देन है हाउ टू डेवलप लो कॉस्ट टीचिंग एड। सबसे पहले जो टीचर है उसे अपनी लोकल मार्केट में घूमना है, या फिर अपने घर पे या स्कूल में जो इतने भी अवेलेबल ऑब्जेक्ट्स हैं उनका प्रयोग करना है खुद के लिए, मतलब खुद की क्लासरूम के लिए और बच्चों के हित के लिए। जो चीजें आप प्रिपेयर कर सकते हो ये उस पे करोगे, और इनका ऑब्जेक्टिव यही होना चाहिए कि आपकी जो टीचिंग और लर्निंग है वो कैसी हो जाएगी, इफेक्टिव हो जाएगी। जैसे टेलीफोन की बात है, हम सबने ये स्ट्रिंग टेलीफोन बना के देखे होंगे कि एक ऐसे बोलता है तो दूसरा अपने कान पे लगा लेता है। तो ये हमारे बहुत जो है लो कॉस्ट हैं। एडवांटेजेस क्या रहेंगी? इंडियन एजुकेशन कमीशन कब आया था? 1964 टू 1966 में। एजुकेशन ऑट टू बी रिलेटेड टू द लाइफ एंड नीड एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। हमारी ऐसी एजुकेशन सिस्टम, हमारे पास शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आपकी आवश्यकता और आकांक्षाओं से संबंधित हो। टीचर जो है एक विटल रोल प्ले करते हैं, वही बच्चे के सोशल डेवलपमेंट करते हैं, वही बच्चे का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट करते हैं। तो उन्हें भी तो अपना डेवलपमेंट करने के लिए या बच्चों का डेवलपमेंट करने के लिए चीजों की जरूरत है, तो वहां से आप कर सकते हो। इट विल गिव द फैसिलिटेशन। ऐसे प्रयोग कर सकते हैं हम। कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं कि मान लो कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बनाना है जिसे मैं भी यूज कर सकती हूँ और हमारे लाइक अदर टीचर्स भी उन्हें यूज कर सकते हैं। जैसे आर्ट वाली मैम ने कुछ बनाया तो वो भी प्रयोग में ला सकते हैं और मैं भी ला सकती हूँ। ठीक है, एडवांटेजेस क्या हैं कि हमें बोलने से ज्यादा करना सीखेंगे, रिटेंशन बढ़ेगी, फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस गेन होगा, साइंटिफिक एटीट्यूड बढ़ेगा, और बच्चे का जो माइंड है वो कल्टीवेट हो सकता है कि हमें उसके ऊपर कैसे नई जो फसल है वो उगाई जा सकती है। तो बच्चों का इंटरेक्शन बढ़ सकता है, पार्टिसिपेशन मैक्सिमम रहेगा, इंटरेस्ट डेवलप होगा, कोऑपरेटिव और सोशल लर्निंग बढ़ेगी, एंड सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बच्चों का इंक्रीज होगा। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक तो नाम में ही है कि लो कॉस्ट होना चाहिए। आप इसमें चीजों को अवेलेबिलिटी और असेंबल करना है जो आपके पास है, खुद से इजी करना है, सफिशिएंट लाइफ एग्जांपल्स इसके अंदर डालने हैं, स्कूल कंडीशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि आप लो कॉस्ट के नाम पे कॉस्ट लो रखे और बहुत सारे रिसोर्सेज यूज कर रहे हो। रीजनेबल मतलब उचित होना चाहिए जो आपके कंटेंट के लिए हमारे प्रयोग में ला सके, एंड इट कैन बी रिप्लेस्ड इजीली। आप इसे दोबारा भी कर सकते हो और इसको बदल भी सकते हैं हम। एडवांटेजेस क्या है? चीपनेस। सबसे पहले तो यही है कि इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसके पास इतने ज्यादा पैसे नहीं है कि वो एजुकेशन सिस्टम पे भी बहुत ज्यादा अपनी जीडीपी दे पाए। नो फियर ऑफ लॉस, गुम जाने का कोई डर नहीं है, प्रॉपर यूज कर सकते हैं। सेम प्रिंसिपल जो अदर में यूज हो रहे हैं वो यहाँ भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। मेंटेनेंस एंड रिपेयर बहुत कम है, करिकुलम से रिलेवेंट है, कंटेंट ओरिएंटेशन है, एंड इट विल रिलेटेड टू योर रियल लाइफ, ड्यूरेबल टिकाऊ है, एंड इट विल गिव यू द फन।
इम्प्रोवाइज टीचिंग एड्स एंड इक्विपमेंट्स ऐसे कौन से हैं जो उन्नत है, मतलब ये तो हमने लो कॉस्ट की बात करी, तो इम्प्रोवाइजेशन का मतलब क्या होता है, ऑफ एंड कंस्ट्रक्शन, जिसके अंदर आपको मतलब ज्यादा जरूरी नहीं है कि आप अपने स्वयं के हाथ प्रयोग में लाके चीजों को कर रहे हो, वो फैक्ट्री या मशीन से, जैसे स्पेसिमेन की बात करी ना, वो उन पे आ सकते हैं। तो इम्प्रोवाइज्ड कौन से हैं, विच इज द इक्विपमेंट apparatus मेड ऑफ नो कॉस्ट लो कॉस्ट मटेरियल मेड बाय द स्टूडेंट अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर। मतलब यहाँ पे improvised teaching aids and equipment, improvised teaching aids and equipments are those equipments which are developed or built by the students and these are no cost और low cost नहीं है, ये बच्चों के द्वारा प्रिपेयर किए गए हैं। गैलीलियो का क्या मानना है, डिजाइन एंड कंस्ट्रक्टेड एज इम्प्रोवाइज टेलीस्कोप हिमसेल्फ टू स्टडी प्लैनेट एंड स्टार, अपने आप से बच्चे बनाए और प्लैनेट और स्टार्स को पढ़े। सीवी रमन का जो नोबेल प्राइज विनर थे 1930 पे, ऐसे ही रमन इफेक्ट बनाया था, तो उन्होंने भी उनकी डिस्कवरी अपने आप से ही की थी। हाउ टू डेवलप, ऐसे इक्विपमेंट्स को कैसे बनाया जा सकता है, मटेरियल जो भी अवेलेबल है उनकी वर्कशॉप लेके, टूल्स को कलेक्ट करके, मिनी किट बना के साइंस की, और उन्हें प्रयोग में लाके हम जो है इम्प्रोवाइज्ड बना सकते हैं। जैसे वोल्टमीटर बनाया है तो हमने क्या करा, एक ग्लास ऑफ वाटर ले लिया एंड इसके अंदर हमने दो रॉड लगा दी हैं, तो एक को कैथोड और एक को एनोड मान लेंगे, तो ऐसे हमारा वोल्टमीटर प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे वर्किंग ऑफ लंग्स बनाने के लिए एक स्ट्रॉ से दो बलून अटैच करे हुए हैं, नीचे हमारा एक और ऐसा इक्विपमेंट लगाया हुआ है कि अगर हम एयर को क्या करेंगे, इंस्पिरेशन करेंगे तो वो फूल जाएगा, अगर हम एक्सपिरेशन करेंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। इसके बाद नीड, ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि हमें ऐसी चीजें बनानी है। सबसे पहले तो ये एम्फेसाइज करते हैं कि बच्चों की जो नीड है वो सेल्फ अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाए। ऐसे उपकरण बनाने का ये भी है कि टीचर की हेल्प हो जाए, और ऐसी इकोनॉमिक्स कंडीशन है जिसमें मतलब अगर लार्ज स्केल पे बनाई जाएंगी तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है इसमें कंट्रीब्यूट करके बहुत सारी चीजें एक जगह पर भी बना सकते हैं। डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक, क्या कैरेक्टर होनी चाहिए, शुड बी इजीली एंड लोकली अवेलेबल। ऐसे ही आपको हम बच्चे को कंटेंट प्रोवाइड करना है जिसकी मटेरियल्स आपको इजी और लोकली मिल जाएं, इजी टू हैंडल हो, इजी टू कंस्ट्रक्ट हो, असेंबल करना आसान हो, पार्ट जो है रिप्लेसेबल भी हो। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर मैंने एक पार्ट गलत हो गया है तो उसे रिप्लेस भी कर पाए, ज्यादा ऐसे नाजुक ना हो कि हाथ लगाने से ही टूट जाए। बच्चों की कॉग्निटिव और फिजिकल एस्पेक्ट को ध्यान में रख के डिजाइन कराने, और ड्यूरेबल कुछ समय के लिए वो चल भी पाए, तो ये हमारे डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक है। वैल्यूड क्या है, मतलब इकोनॉमिक वैल्यू हो, इकोनॉमिक का मतलब हमारे कैसे हो, जिसके अंदर जो आपकी मनी मेकिंग है वो कम से कम यूज हो। साइकोलॉजिकल वैल्यू, बच्चे की जो हमारी मेंटल एबिलिटीज हैं उनका विकास हो। एजुकेशनल वैल्यू, इट विल यूज्ड एज अ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल इन द क्लासरूम। सोशल वैल्यू, जो सोशल वैल्यू है बच्चों की, क्योंकि बच्चे आपस में जुड़ के एक दूसरे के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बच्चे की जो भी सोशल एस्पेक्ट है, सामाजिक एस्पेक्ट है, उन वो इनहेंस हो सकते हैं। कि जैसे बच्चे एक दूसरे के साथ सहयोग सीख सकते हैं, कोऑपरेशन सीख सकते हैं, बच्चे एक दूसरे के साथ कैसे डील करना है, कैसे सिंपैथी शो करनी है, और एक दूसरे के साथ अब एक दूसरे का जो हमारा म्यूचुअल लेबर है, मैनुअल लेबर है, उसे भी बच्चे क्या कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस प्रोवाइड